नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संकट के बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे ओमिक्रॉन के केस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा और इस वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। अब ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस वेरिएंट को लेकर बड़ी बातें कही। साथ ही इस वेरिएंट से बचने के 2 तरीके भी बताए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन और कोविड उपयुक्त व्यवहार यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रसार को रोकने के केवल 2 तरीके हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, ओमिक्रॉन एक अधिक संक्रामक वेरिएंट है। AIIMS is doing the training program in terms of the academic session, and I think this is very important because government has worked very hard in the last few months to make sure that oxygen is available at all areas in all healthcare centers. We have also to see that the oxygen is judiciously used. So the oxygen stewardship program is basically to see that at every district level also oxygen is not wasted, it is used as per indication, and it is also used like a drug. So there is the whole issue of seeing that there is no leakage. In the ward it is properly used, in the ICU it is properly used, and when it is not required it is stopped rather than being wasted. So the stewardship program is actually addressing all these issues. जिसमें ये देख करने की कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज हो, ठीक तरह से ऑक्सीजन की यूज हो। ऑक्सीजन भी एक टाइप की दवाई है, तो अगर हम उसको यूज करें तो वो ज़्यादा मात्रा में ना हो, कम मात्रा में ना हो। ये भी हमें समझना चाहिए कि ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करने के उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हम उसको लाइटली ना लें। कई दफ़ा ये होता है कि आप ऑक्सीजन लगा देते हो और फिर देखते नहीं हो कि पेशेंट को ज़रूरत है भी नहीं है और उस तरह से ऑक्सीजन का वेस्टेज हो जाता है। कई दफ़ा ऑक्सीजन ऑन रह जाती है और पेशेंट जो है वो कहीं और चले जाता है और वो लीकेज होने लगती है। तो इस सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, चाहे वार्ड में हो, चाहे ICU में हो, चाहे पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में हो, चाहे अडल्ट्स में हो, उसके लिए ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड हो जो ये देख पाए कि ऑक्सीजन जो है वो जुडिशियसली यूज हो रही है, अच्छी तरह से यूज हो रही है और वो एक दवाई की तरह उसका प्रॉपर ऑडिट भी हो रहा है। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इसमें गंभीर बीमारी के लक्षण अब तक नहीं देखे जा रहे हैं। अभी हमें इसके बारे में और डेटा चाहिए। जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे हम इसके लक्षणों के बारे में और पता लगा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि आज एम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऑक्सीजन का ठीक तरह से और सही तरह से इस्तेमाल हो। So Omicron is a new variant and we know that the virus will continue to mutate and new variants will emerge. It is causing, as per the data that we have, because most of the cases currently are from the Western world, from UK, Denmark, South Africa, there it is causing a mild illness. Hospitalizations are not much. We need to have more data as it evolves in terms of the hospitalization and severity of illness. Currently it is causing a mild illness, and in terms of symptoms they are more or less the same. Majority of people have mild symptoms in the form of fever, body aches, sore throat, running nose and cough, but otherwise severe symptoms are not usually being seen in these patients. How people can protect themselves, sir? So again, I think the protection is twofold. One is for all of those who need to get vaccinated, who are due for vaccination, should come forward and get themselves vaccinated, whether it's the first dose or the second dose. Vaccination is very important to prevent a person from severe illness and from hospitalization and death. And the second is that we have to be again aggressive in COVID appropriate behavior. भारत में रिपोर्ट किए गए ओमिक्रॉन के मामले ज्यादातर विदेशी हैं, जिसका अर्थ है कि या तो मरीज विदेशों में गए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो किसी दूसरे देश में गया हो। सभी मामले माइल्ड यानी कम प्रभाव वाले रहे हैं और अब तक कोई बड़ा लक्षण सामने नहीं आया। हालांकि जहां अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, वहीं राज्य सरकारें ओमिक्रॉन मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा रही है, क्योंकि होम आइसोलेशन में ट्रांसमिशन की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।